इंडिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां सिर्फ चुनाव नहीं, एक सोच का फैसला होने वाला है। एक तरफ वो आदमी जिन्होंने चाय बेचने से लेकर देश की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी को लीड किया, और एक तरफ वो आदमी जो दुनिया के सबसे बड़े पॉलिटिकल परिवार में से आए, लेकिन पप्पू कहकर लोगों ने उड़ा दिया, और आज वो ही वापस आया है। 2029 सिर्फ इलेक्शन नहीं होगा, ये होगा राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी की कहानी का नया चैप्टर। 19 जून 1970 राहुल गांधी का जन्म हुआ देश के सबसे बड़े पॉलिटिकल परिवार में। दादा जवाहरलाल नेहरू सबसे पहले पीएम, दादी इंदिरा गांधी पहली और अकेली महिला प्राइम मिनिस्टर, और पिताजी राजीव गांधी वो भी पीएम। लेकिन राहुल गांधी का मन पॉलिटिक्स में था ही नहीं। कोलंबा स्कूल में पढ़ने के बाद वो हार्वर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी तक गए, और वहाँ उन्होंने राहुल विंसी के नाम से पढ़ाई की फॉर प्राइवेसी कंसर्न। और जब राजीव गांधी की डेथ हुई, उसके बाद उनकी जिंदगी सिक्योरिटी और साइलेंस में ही गुजरी। पॉलिटिक्स में उनका जरा भी इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन 2004 में सोनिया गांधी ने बहुत फोर्स किया, तब उन्होंने अपना पहला चुनाव अमेठी से लड़ा और वो जीत भी गए। तब उन्होंने दलितों के घर खाना खाया, किसानों से मिला, और ये कहानी थी उनकी, जो लोगों से जुड़कर लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता था। 2009 तक राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी टॉप पे थी। कांग्रेस ने 206 सीट जीती थी, और तब तक एक नया चेहरा उभर रहा था, नरेंद्र मोदी। 70 सितंबर 1950 के दिन जन्मे नरेंद्र मोदी ने चाय बेचने से लेकर बहुत सारे काम किए। आरएसएस में जुड़कर जमीन पर काम किया। 2001 में गुजरात के सीएम बने। 2002 तक तो उनकी पॉपुलैरिटी ऐसे बन गई थी कि लोगों को लगा यही है हिंदू हृदय का सम्राट। 2014 में नरेंद्र मोदी के कैंपेन अच्छे दिन ने पूरी बाजी ही पलट डाली। कांग्रेस ने सिर्फ 44 सीट जीती। ये राहुल गांधी के लिए सबसे बड़ा झटका था। 2016 में जियो के बाद लोगों ने मीम्स बनाकर उसको पप्पू बना दिया। 2019 में तो हालत और बुरे हो गए। कांग्रेस ने सिर्फ 50 सीट जीती और राहुल गांधी अपना अमेठी तक हार गया। तब राहुल गांधी ने रिजाइन किया और पॉलिटिक्स से दूर चले गए। लेकिन असली लीडर वही होता है जो हार के बाद भी लौट कर आए, और राहुल गांधी ने वही किया। 2022 में एक बहुत बड़ा कदम उठाया, भारत जोड़ो यात्रा। 3570 किलोमीटर की पद यात्रा, कन्याकुमारी से कश्मीर तक। पहले तो लोग हंस रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने साथ जुड़ना शुरू किया और समझना शुरू किया। राहुल गांधी ने बोला कि पुराना राहुल गांधी मर चुका है, और ये अब चुनाव और कुर्सी के लिए नहीं, अपने देश के लिए काम करेगा। 2024 में उसने कॉर्पोरेट फेवरेटिज्म के रूप में अंबानी अदानी पर केस किए, स्टॉक मार्केट का मैनिपुलेशन हटाया, और पॉलिटिक्स में वोट रिगिंग पर सवाल उठाए, और रिजल्ट कांग्रेस 99 सीटों से जीत गई। ये था सबसे बड़ा कमबैक। राहुल ने रायबरेली और अमेठी जीता और स्मृति ईरानी हार गई। मोदी ने 2014 के बाद भारत की दिशा ही बदल दी। डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी और बहुत सारी चीजें। उसमें से एक पावरफुल चीज है आर्टिकल 370 का रिमूवल। इन सब से उनका इमेज एक स्ट्रॉन्ग लीडर का बन गया। तभी उन्होंने 2019 में भी चुनाव जीता 303 सीट से, और फिर से पीएम बन गए। और 2020 के बाद दिशा बदलने लगी। बेरोजगारी में बढ़ावा हुआ, स्टूडेंट प्रोटेस्ट शुरू हुए, सीएए एनआरसी पर देश में गुस्सा था। 2024 में नरेंद्र मोदी ने सिर्फ 240 सीट जीती और पहली बार देश में गठबंधन सरकार बनी। 2024 के इलेक्शन ने सब कुछ बदल दिया। अब की बार 400 पार सिर्फ एक स्लोगन ही बनकर रह गया। नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार और नायडू जैसे लोगों के साथ मिलकर सरकार बनाई, पर ये सरकार पहले जैसी मजबूत नहीं थी। अब सबकी नजर 2025 के बिहार इलेक्शंस पर है। अगर ऑपोजिशन जीत गया और साथियों ने मिलकर पलटी मार दी तो मोदी सरकार गिर भी सकती है, जैसे 1979 में हुआ था, जब चरण सिंह पीएम बने थे बिना मेजोरिटी के। इसी बीच राहुल गांधी अपनी कहानी लिख रहे हैं, एक ऐसे नेता की जो गिर गया, फिर उठा और लोगों की प्रॉब्लम्स, देशवासियों की प्रॉब्लम्स समझकर उसे सॉल्व कर रहा है। नरेंद्र मोदी की कहानी सेल्फ मेड है। उन्होंने सब कुछ खुद किया, चाय बेचने से लेकर पीएम तक का सफर। उनका एजेंडा सिंपल है, नेशनलाइजेशन, आइडेंटिटी हिंदू की बनाए रखना और बहुत सारी चीज़ें। राहुल गांधी भी एक नई सोच के साथ आए हैं, जस्टिस, इकोनॉमिक फेयरनेस एंड अकाउंटेबिलिटी। दोनों पार्टियों की खुद की अपनी अपनी कमियां हैं। नरेंद्र मोदी की कमियां है कि वो
ऑथराइजेशन चलाते हैं, कॉरपोरेट नेक्सस में बहुत सारे आरोप लगते हैं और राहुल गांधी पर लीडरशिप और डिसीजन मेकिंग की कमी का सवाल उठता है। लेकिन दोनों ही भारत के दो अलग चेहरे दिखाते हैं। 2029 में फैसला सिर्फ दो लोगों के बीच में नहीं होगा, फैसला होगा देश की रूह का। या देश उस इंसान को चुने जो भारत का नाम देश और विदेश में रोशन कर रहा है, या फिर उस व्यक्ति को जिसे लोगों ने कभी उड़ाया था लेकिन वो फिर से आया है जनता की आवाज बनकर। एक बात तो पक्की है, राहुल गांधी अब वो नहीं रहे जो 2014 में थे और नरेंद्र मोदी भी इतनी आसानी से हारने वाले नहीं हैं। तो इस लड़ाई का अंजाम लिखेगा भारत का अगला दौर। ये कहानी कोई दो नेताओं की नहीं है, ये कहानी है एक ऐसे देश की जो लड़ रहा है, बदल रहा है और अपना भविष्य लिख रहा है। और 2029 उस भविष्य का सबसे बड़ा अध्याय होगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर ऐसी वीडियोस आपको देखनी है तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन।